मम्मी मेरी चांस आ गई। ठीक है बेटा, तो तुम्हें कौन से सिंबल्स मिले हैं? स्क्वायर, ट्रायंगल और एक सर्कल जैसे दिखने वाला शेप, पर ये सर्कल नहीं है, ओवल, उसे ओवल कहते हैं। चलो अब अच्छे से इन शेप्स को याद कर लो, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने प्रैक्टिस की थी। स्क्वायर, ट्रायंगल, सर्कल, मिंकी ओवल। स्क्वायर, ट्रायंगल, ओवल। Time to remember. हाँ, स्क्वायर, ट्रायंगल, ओवल। हाँ, बहुत अच्छे मिंकी। बेटा ध्यान रहे कि तुम्हें ऐसे ही हमेशा उन शेप्स को याद रखना पड़ेगा जो तुम्हें याद करने को दिया जाएगा, ठीक है? पर क्या होगा अगर मैंने इसे गलत कर दिया तो? अगर ऐसा हुआ तो तुम अपनी याददाश्त खो दोगी। मम्मी मैं घर आ गई। तुम कौन हो और तुम अंदर कैसे आई? मम्मी रिलैक्स, ये मैं हूँ मिंकी, आपकी बेटी। मेरी कोई बेटी नहीं है, मुझसे दूर रहो। मम्मी क्या आप मेमोरी गेम में हार गई हैं? ये मेमोरी गेम क्या है? चिंता मत करो, हम तुम्हारी मम्मी का अच्छे से ख्याल रखेंगे और तुम जब चाहो जितनी बार चाहो उनसे मिलने यहाँ आ सकती हो। बस तुम उनको पिछली किसी भी बात से याद नहीं रहोगी, पर वो तुम्हें फ्यूचर में जान सकती हैं। मिंकी तुम्हारी मॉम कैसी हैं? बस उतनी अच्छी जितना अच्छा कोई अपनी याददाश्त खोने के बाद हो सकता है। हाँ क्या हुआ? मेरा मेमोरी गेम ये बहुत बड़ा है। स्क्वायर, ट्राइंगल, ओवल, कम ऑन मिंकी, तुम ये कर सकती हो। स्क्वायर, ट्राइंगल, यस मिंकी कम ऑन। क्या तुम अपना मुंह बंद करोगे क्योंकि मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रही हूँ। Time to remember. गेस करने का टाइम आ गया। स्क्वायर, ट्राइंगल, ओवल, स्क्वायर, ओवल, स्टार, रेक्टेंगल। हाँ मैंने इसे पास कर लिया। गुड जॉब मिंकी, मुझे पता था कि तुम ये कर लोगी, पर मुझे आज से पहले इतना लंबा टेस्ट कभी नहीं मिला। मैंने सुना है कि इस साल वो लोग इस गेम को 10 गुना ज्यादा टफ कर रहे हैं। पर क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को लगता है कि हमारा ब्रेन लेजी होता जा रहा है और ये बस उनका एक तरीका है हमारे लोगों को स्मार्ट बनाने का। वो दिन दूर नहीं है जब उनके खुद के वर्कर्स की याददाश्त चली जाएगी, क्योंकि ये गेम बहुत हार्ड है। सब सामने से हटो, छोड़ो मुझे। हाँ ये चीडी मैम को क्या हुआ? जरूर वो मेमोरी गेम में पास नहीं हो पाई होंगी। हाय मॉम, मुझे पता है कि मैं आपको याद नहीं हूँ, पर मैं आपकी बेटी हूँ और मैं आपके लिए वनीला शेक लाई हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आपका फेवरेट है। आपको याद है कि आपका फेवरेट है? क्या आपकी याददाश्त वापस आ रही है? नहीं नहीं सॉरी, मैंने तो बस गैस किया कि तुम इसके बाद क्या बोलने वाली हो, तो मैंने वही बोल दिया। ओह कोई बात नहीं, अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। मैं यहाँ नहीं रह सकती। नहीं नर्स, उन्हें थोड़ा वक्त दो, वो तुमसे घुल मिल जाएंगी। उनके लिए भी तुम्हें याद न रखना उतना ही मुश्किल है जितना तुम्हारे लिए। हाँ पर मुझे लगा कि उन्हें चीजें याद हैं। स्क्वायर, सर्कल, ट्राइंगल, स्टार, मेमोरी गेम। हाँ और मुझे लगता है कि मैंने सही गेस किया है। हालांकि मुझे इस बार 12 सिंबल्स मिले थे याद करने के लिए। 12? ये तो हाथ से बाहर निकलते जा रहा है। रोजी तुम कहाँ जा रही हो? रोजी तुम कौन हो और ये रोजी कौन है? तुम हो रोजी? चलो मुझे बताओ, कम ऑन, तुम मजाक कर रही हो ना? रोजी कम ऑन, मैं तुम्हें भी नहीं खो सकती। डोंट टच मी, हटो यहाँ से। हे मैंने सुना कि रोजी के साथ क्या हुआ। आई एम रियली सॉरी, मुझे पता है कि तुम दोनों कितने क्लोज थे। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि ये मेमोरी गेम इतना लंबा क्यों हो रहा है, और तो और ये हमें इतना टाइम भी नहीं देते कि हम टाइम रहते इसे याद कर सकें। या फिर तुम बेवकूफ हो? एक्सक्यूज मी, ये टेस्ट इतना भी मुश्किल नहीं है अगर तुम स्मार्ट हो। इसका स्मार्ट होने से क्या लेना देना है? मैं शर्त लगा सकती हूँ जब तुम्हें ये टेस्ट मिलता होगा तब तुम इसे ऐसे याद करती होगी, स्क्वायर, ओवल, सर्कल। तुम्हारा ब्रेन तब ज्यादा अच्छे से प्रोसेस करेगा अगर तुम उन सिंबल्स के नेम के शॉर्टकट्स याद रखो, जैसे कि स्क्वायर का एस, सर्कल का सी, ओवल का ओ और स्टार का एस टी। और ऐसे तुम इनको आसानी से याद रख सकोगी क्योंकि शॉर्टकट्स को याद रखना अक्सर इजी होता है। यार ये स्ट्रेटेजी तो बहुत सही है। हाँ इतना लंबा मैं कैसे याद कर पाऊंगी? R O C O R। हाँ मैं इसे कभी कंप्लीट नहीं कर पाऊंगी। रेक्टेंगल, ओवल, सर्कल, ओवल, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, ओवल, स्टार, स्क्वायर, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, ट्रायंगल। ओ हेलो, तुम अपनी क्लास में क्यों नहीं हो? क्लास? ओ तो तुम मेमोरी गेम में हार गई हो है ना? मेमोरी गेम? जल्दी से कोई मेमोरी टीम को यहाँ बुलाओ, हमें एक और मिल गई है। तुम अपने मॉम के साथ एक ही रूम में रहोगी, तुम भी उनको याद नहीं हो, पर हो सकता है कि तुम दोनों की बॉन्डिंग हो जाए। तुम्हारा नाम मिंकी है और इसमें तुम्हारे पास के बारे में सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तुम्हें अभी भी लिखना पढ़ना आता होगा। हाय मेरा नाम मिंकी है और उन लोगों ने कहा है कि आप मेरी मॉम हैं और आपने भी अपनी याददाश्त खो दी है। हाँ उन लोगों ने मुझसे भी यही कहा है। बेटा बेटा ये मैं हूँ तुम्हारी मॉम। मेरी प्यारी बेटी, प्लीज कह दो कि मैं तुम्हें याद हूँ।
क्या मैं आपको याद हूँ? हाँ बेटा, मेरी याददाश्त कभी गई ही नहीं थी। उस मेमोरी वाइप ने मुझ पर कोई असर नहीं किया था। मुझे समझ नहीं आता, अगर आपकी मेमोरी कभी गई ही नहीं थी तो आप मेमोरी केयर में क्यों हैं? बेटा, मैं यहाँ एक मिशन पर हूँ। मैं उस तरीका को ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ जिससे मैं सबकी मेमोरी वापस ला सकती हूँ। पर अगर कोई ऐसा तरीका होता तो क्या गवर्नमेंट हमारी मेमोरी को खुद रिस्टोर नहीं कर देती? नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट को हम सबको उनके कंट्रोल में रखना है और ये मेमोरी गेम हमें उनके कंट्रोल में रखती है। मुझे नहीं पता, मुझे खुद के बारे में कुछ नहीं पता, मुझे आपके बारे में कुछ नहीं पता और ना ही मुझे इस जगह के बारे में कुछ पता है। बेटा, मैं बस चाहती हूँ कि तुम मुझ पर भरोसा करो। मेरे पास एक प्लान है। कोई आ रहा है, प्लीज कुछ बोलना मत। तुम इतनी रात तक जागी हुई हो, क्या सब ठीक है? हाँ, मैं बस सो नहीं पा रही हूँ। हमारे पास ऐसे बहुत सारे एक्स्ट्रा रूम खाली है, क्या तुम्हें एक रूम चाहिए? नो नो, इट्स ओके, मैं बस सोने जा रही हूँ। ओके, गुड नाइट। नॉक नॉक लेडीज, देखो तुम दोनों से मिलने कौन आया है? हाय बेटा, ये मैं हूँ, तुम्हारा पापा। हाय। हाय स्वीटी, मुझे पता है कि मैं तुम्हें याद नहीं हूँ, पर मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। अच्छा, पर आज से पहले तो तुम मुझसे मिले यहाँ कभी नहीं आए। मुझे पता है, मैं बहुत बिजी था। आई एम रियली सॉरी। सच कहूँ तो मुझे ये सोच के बहुत अजीब लग रहा था कि अब मैं तुम्हें याद नहीं हूँ, पर अब मैं तुम्हें घर ले जाने आया हूँ। घर? मैं अभी घर नहीं आ सकती। इनके पास बेड्स की कमी हो गई है। मैंने तुमसे कहा ना कि मेरे साथ चलो, पर कल रात को तो उन्होंने मुझसे कहा था कि उनके पास एक्स्ट्रा बेड्स हैं। पर वो आज सुबह उनके पास बहुत ज्यादा पेशेंट्स आ गए हैं। हनी, अपना सामान पैक करो, मैं कार लेकर आता हूँ। ठीक है, तो मैं अपना सामान पैक कर लेती हूँ। सॉरी बेटा, पर तुम्हें अभी यहाँ कुछ और दिन रहना पड़ेगा। अभी मैं सिर्फ तुम्हारी मम्मी को ले जाने आया हूँ। मॉम, क्या सब ठीक है? क्या हुआ है? मिंकी बेटा, वो आदमी मेरा हस्बैंड नहीं है। मेरे हस्बैंड इस दुनिया में है ही नहीं। तुम्हारे पापा इस दुनिया में नहीं है मिंकी। क्या? आपको किसी को बता देना चाहिए। आप उनके साथ ऐसे ही नहीं जा सकती। अगर मैंने उन लोगों को बता दिया तो उन्हें पता चल जाएगा कि मेरी याददाश्त गई नहीं है और उस मेमोरी वाइप ने मुझ पर कोई असर नहीं किया था। तो इसमें प्रॉब्लम ही क्या है? अगर उन्हें पता चल गया तो आप ये सब क्या बोल रही है? कई साल पहले उस मेमोरी वाइप ने मेरी सिस्टर पर भी असर नहीं किया था और जैसे ही इन लोगों को इस बारे में पता चला, इन लोगों ने मेरी सिस्टर को तुरंत मार दिया। मुझे अभी भी नहीं पता कि इन लोगों ने ऐसा क्यों किया। बस मुझे इतना पता है कि इस वक्त मेरा उस आदमी के साथ जाना ही ज्यादा सेफ है। ठीक है, तो क्या तुमने अपना सारा सामान पैक कर लिया? हाँ, बाय बेटा, अपना ख्याल रखना। लगता है तुम्हारी मम्मी तुम्हें छोड़ के चली गई है। मुझे यहाँ और कितने दिन रहना होगा? बस कुछ दिन और, जब तक तुम इस मेमोरी लॉस से उभर न जाओ। नहीं, क्या इस बात का कोई सेंस है? तुम लोग हमारी मेमोरी को रिस्टोर क्यों नहीं कर देते? बात तो यह है कि तुम लोग चाहती ही नहीं हो कि हमारी मेमोरी वापस आए। हमारे पास एक रेड फ्लैग है। सो जाओ प्यारे मिंकी, तुम्हें सोकर बेटर फील होगा। वो बहुत शातिर है, वो यहाँ एडजस्ट नहीं कर पाएगी। मुझे तो लगता है कि ये सब इसके दिमाग में उसकी मॉम ने भरा है, पर हमें ये नहीं पता है कि उसकी मॉम को कुछ याद है कि नहीं। वो काल्या के साथ बिना किसी सवाल जवाब के चली गई। अगर उसे कुछ याद होता तो वो उसके साथ कभी नहीं जाती, क्योंकि वो उसका हस्बैंड है ही नहीं। मैं तुम्हें पूरे यकीन के साथ बता रही हूँ, उसकी मॉम को सब याद है। मैंने उसे कंट्रोल रूम के पास भी टहलते हुए देखा था। वो ऑलमोस्ट सबकी मेमोरी रीसेट करने वाली थी। तुम बोलती रहो, क्योंकि हम में से कोई भी तुम्हारी स्टोरी पे यकीन नहीं कर सकता। तुम कहना क्या चाहती हो? कुछ नहीं। अच्छा, तुम उठ गई? क्या तुम्हें कुछ चाहिए? मुझे भूख लगी है। ठीक है, हम तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आते हैं। मुझे उस कंट्रोल रूम को ढूंढना होगा। हाँ, आधी रात हो गई, अब तक तो सब सो गए होंगे। हाँ, आखिर वो बटन है कौन सा? हाँ, कोई आ रहा है। अब तुम्हें कई काम से। मॉम, बेटा, क्या तुमने उसे रीसेट किया? नहीं, आखिर वो बटन है कौन सा? ये वाला। ओह, बेटा, क्या तुम ठीक हो? हाँ, सब वापस आ रहा है। मुझे सब याद आ गया। अब हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा, इससे पहले कि कोई यहाँ आ जाए और उसे पता चल जाए कि हम ही है वो जिसने सबकी मेमोरी रीसेट की है। पिंकी, रोजी, क्या तुम यकीन करोगे किसी ने मेमोरी गेम को रीसेट कर दिया? नहीं, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती, बट थैंक गुडनेस कि उसने ऐसा कर दिया, राइट? हाँ, पर गवर्नमेंट बहुत गुस्सा है। वो पूरी कोशिश कर रहे हैं उस इंसान को ढूंढने की जिसने ऐसा किया है, और एक बार उन्होंने उसे ढूंढ लिया तो वो तो गया काम से। हाँ, आई एम श्योर वो इंसान इस वक्त बहुत डरा हुआ होगा। बिल्कुल। कम ऑन, चलो अब क्लास में चलते हैं।